Bismillahirrahmanirrahim. A very good morning and Assalamu alaikum. Dear students, as you know that we have already started the chapter number 7, Introduction to Trigonometry, and today we will solve its next exercise, exercise 7.2. Its first question is find theta when L equals to 4.5 meter and R equals to 2.5 meter. Here L means length and R radius is given, and we have to find the theta. For this purpose, we use the formula L equals to R theta. L equals to R theta. हमें यहाँ पर थीटा फाइंड करना है। L की वैल्यू भी गिवन है और R की भी गिवन है, तो इस फार्मूले में थीटा को एक साइड पे रखेंगे और R को इस साइड पर लाके डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पर आपने L लिख लेना है, L बाई R इक्वल्स टू थीटा आ गया। अब इसमें L और R की वैल्यू पुट करें तो आपके पास थीटा आ जाएगा 1.8 रेडियन। जब भी आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास थीटा रेडियन में ही आएगा, और अगर आपके पास थीटा की वैल्यू गिवन हो तो आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड L व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री इन 30 मिनट एंड R इक्वल्स टू 15 मिलीमीटर। यहाँ पर L की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, और हमारे पास थीटा और रेडियस गिवन है। अब ये जो एंगल है ये हमारे पास डिग्री एंड मिनट में है, तो इसको हम पहले इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम आपको पता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रूल अप्लाई करने से पहले थीटा हमारे पास रेडियन में होना चाहिए। पहले हमारे पास थीटा अब गिवन है 60 डिग्री एंड 30 मिनट, तो हम मिनट को डिग्रीज में चेंज करने के लिए 60 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 0.5 डिग्री। 60 डिग्री और 0.5 डिग्री को ऐड करें तो 60.5 डिग्री आ जाएगा। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं 3.14, और उसके बाद इसको आंसर आ जाएगा 1.056 रेडियन सॉल्व करने के बाद। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे L इक्वल्स टू R थीटा। इसमें R की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 15.84 मिलीमीटर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड R व्हेन L इक्वल्स टू 52 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। यहाँ पर भी हमारे पास थीटा डिग्रीज में है, तो इसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ गया 45 और 180 की कटेंगे तो पाई बाई 4 आ गया। आप यहाँ पर पाई की जगह वैल्यू भी इसकी लगा सकते हैं। अब आगे इसकी वैल्यू हमने जब L फाइंड किया तो वहाँ इसकी पाई की वैल्यू 3.14 पुट की है। फिलहाल ये ऐसे ही लिखा हुआ है पाई बाई 4 रेडियन। अब हम इसमें रूल यूज़ करेंगे L इक्वल्स टू R थीटा। L की वैल्यू 52 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दी है, R तो हमने फाइंड करना है और थीटा की जगह हमने पाई बाई 4 पुट कर दिया। अब R को हमने फाइंड आउट करना है, इसको यहीं रहने दें। पाई बाई 4 इस साइड पर आके जब लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेगा तो वो 4/5 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके इससे डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 66.21 सेंटीमीटर। अब इसका 5th क्वेश्चन है, इसको ज़रा आपने गौर से सुनना है, अच्छी तरह समझना है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट, उसके ऊपर एक पॉइंट मूव कर रहा है। मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। एक पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है और उस पॉइंट ने 3.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं। 3.5 रेवोल्यूशन मीन, एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक राउंड, तो 3.5 रेवोल्यूशन 3.5 राउंड उसने पॉइंट ने कंप्लीट किए हैं। तो आपने बताना है कि उस पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अब ये भी उसका सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो उसका सर्कमफेरेंस है उसने इसके 3 राउंड्स कंप्लीट किए हैं और एक राउंड उसका हाफ, यानी 3.5 राउंड उसने पॉइंट ने कंप्लीट किए हैं। आपने इसका डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस को यहाँ पर L से शो करेंगे, यानी यहाँ पर हमने L को फाइंड करना है। रेडियस हमारे पास गिवन है 10 मीटर और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन उसने कितने राउंड्स लगाए हैं 3.5। अब हमें इसमें एंगल पता होना चाहिए क्योंकि L इक्वल्स टू R थीटा ये फार्मूला है। L हमने फाइंड करना है, रेडियस हमें गिवन है। अब इसमें जो थीटा है वो हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से 3.5 से ही सॉल्व करके 3.5 रेवोल्यूशन को सॉल्व करके इसका थीटा निकालना। अब हमारे पास अगर एक रेवोल्यूशन हो, यानी एक राउंड जब कंप्लीट होता है तो सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को
डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है, यानी कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2 पाई रेडियन। यानी एक रेवोल्यूशन, एक राउंड 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। कन्वर्ट करना आपको आता है, यानी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई रेडियन। एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो अगर 3.5 रेवोल्यूशन का एंगल फाइंड करना हो तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, तो हमारे पास आ जाएगा 7 पाई रेडियन। अब यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू 7 पाई रेडियन आएगी। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमने फाइंड करना है L इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज करेंगे। R हमारे पास 10 मीटर है रेडियस और थीटा हमारे पास 7 पाई है। 3.5 रेवोल्यूशन का एंगल 7 पाई आता है। आप पाई की वैल्यू पुट कर दें और उनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास L आ जाएगा 220 मीटर। उस पॉइंट ने 220 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। आपने एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, यहाँ पर एक फिगर आपको शो की गई है। इस फिगर को देखें कि अब अगर सेंट्रल एंगल बन रहा हो, सेंट्रल एंगल जो सेंटर के साथ बन रहा हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल एंगल बन रहा है, यहाँ पर थीटा के साथ शो किया हुआ है। सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है वो सेंट्रल एंगल है और साथ इन्होंने हमें दिया हुआ है कि फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के साथ जो सेक्टर बन रहा है, ठीक है। और जो रेडियस यहाँ लिखा है, रेडियस हमारे यहाँ पर गिवन है 7 मीटर का। 7 मीटर का रेडियस है और जो सेंट्रल एंगल है वो 20 डिग्री है। आपके पास ये जो सेक्टर बन रहा है ये भी रेडियस है, तो ये भी उतनी ही लेंथ का है, ये भी रेडियस ही होगा क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो यहाँ से भी हम इसको ज्वाइन कर लेंगे सर्कमफेरेंस के साथ, तो ये दोनों हमारे पास रेडियस आ जाएंगे। रेडियस का 7 मीटर है। अब ये जो दरमियान में पोर्शन है इसको सेक्टर कहते हैं। अब ये सेक्टर है, इसका एरिया फाइंड करना है कि ये सेक्टर कितना है। इसके लिए हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा। यहाँ पर रेडियस 7 मीटर है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, थीटा हमारे पास डिग्रीज में दिया हुआ है, तो डिग्रीज को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 20 और 180 की कटिंग करें तो बस 9 आता है, तो पाई बाय 9 रेडियन आ गया एंगल। आप इसका फार्मूले में पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू भी एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह हम पाई बाय 9 पुट कर देंगे। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये वाला आ जाएगा पाई। 49 पाई बाय 9 2 जार 18। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 2 जार 18 आ जाएगा और नोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो 49 पाई आ जाएगा। पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 3.14 और फिर 49 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8.55 मीटर स्क्वायर। तो इस सेक्टर का एरिया हमारे पास आ जाएगा 8.55 मीटर स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 और जो पार्ट्स इस पे मैंने स्किप किए हैं वो बिल्कुल सेम थे, तो आपने इन जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छी तरह से समझना है पहले। अगर इसमें से अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। होम टास्क आपका है एक्सरसाइज 7.2 कि आज आपने जितने क्वेश्चन किए हैं टिल क्वेश्चन 13 में, यानी हम जब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है इसके बाद 13 क्वेश्चन आता है, 13 क्वेश्चन तक आपने सारा पूरी एक्सरसाइज 7.2 रिव्यूड सिलेबस को सामने रखकर अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर लिखना है और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू सो मच।